Hello guys, today we are going to learn about the कलेक्टिव ट्रेडमार्क। कलेक्टिव ट्रेडमार्क के बारे में आज हम शॉर्ट में जानेंगे। दीज आर यूजफुल फॉर LLB एग्जामिनेशंस। Collective trademark. A collective trademark, also known as a collective mark, is a type of trademark that is owned and used by an association, organization, or group of individuals to identify their product and service. Collective trademark क्या है? एक ऐसा ट्रेडमार्क है जिसको एक ग्रुप ऑन करता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन करता है। वो किस लिए यूज़ करता है? तो आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है। नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कलेक्टिव ट्रेडमार्क। पहला क्या है? ऑन बाय एन एसोसिएशन। कलेक्टिव ट्रेडमार्क आर ऑन बाय एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये ट्रेडमार्क क्या है? एक एसोसिएशन के द्वारा ऑन किया जाता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, कोई इंडिविजुअल इसको ऑन नहीं करता है। सेकंड इज यूज बाय द मेंबर। ट्रेडमार्क इज the trademark is used by the member of the association to identify their product and service। यानी जो उसके मेंबर है वही उसको यूज़ कर सकते हैं, अदर देन मेंबर उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिस्टिंग्विशेस मेंबर्स गुड्स एंड सर्विस, यानी कलेक्टिव ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज टू फ्रॉम दोज नॉन मेंबर। यानी ये आपके जो प्रोडक्ट सेल्स की जो सर्विस है उसको, प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरों जो नॉन मेंबर है उनसे कैसे अलग है उसको बताता है। अदर दूसरा है रेगुलेटेड बाय द रूल। द यूज़ ऑफ द कलेक्टिव ट्रेडमार्क इज़ रेगुलेटेड बाय द रूल एस्टेब्लिश बाय द एसोसिएशन। यानी जो रेगुलेटेड बाय द रूल ऐसा है कि कलेक्टिव ट्रेडमार्क जो भी यूज़ करता है तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो कर रहा है वही उसका यूज़ कर सकता है। एग्जांपल के तौर में ए और बी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ए ISI मार्क यूज़ कर रहा है तो उसने जो भी ISI मार्क्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अगर वो फॉलो कर रहा है तो ही उसका यूज़ कर सकता है, अदर देन ही कैन नॉट यूज़। So these are the characteristics of the collective trademark. Now we will see the examples of the collective trademark. So collective trademark का एक example तो मैंने आपको ISI मार्क बताई दिया है। Other than that is the CA logo is the Institute of Chartered Accountant. तो Chartered Accountant Association can use this logo as a CA। दूसरा है ISO मार्क्स। ISO मार्क हमने बहुत जगह पे देखा होगा, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, सो मैनी इंडस्ट्री आर यूजिंग दिस ISO मार्क। रेलवे स्टेशन के पास भी रहता है। तो ISO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं दैट दे ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ दिस लोगो। दूसरा है फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड ऑल्सो लोगो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी इंटरनेशनल फेयर ट्रेड के स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है दे कैन यूज़ दिस लोगो एज अ फेयर ट्रेड। तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ द फेयर ट्रेड। नाउ विल सी द बेनिफिट ऑफ द कलेक्टिव ट्रेडमार्क। तो कलेक्टिव ट्रेडमार्क के क्या बेनिफिट्स है? तो फर्स्ट इज प्रमोट्स यूनिटी एंड कोऑपरेशन। तो ये क्या करता है? आपको एक यूनिटी एंड कोऑपरेशन दिखा रहा है, जहाँ मतलब जो भी मेंबर्स है उसकी एक यूनिटी है, आपको सेम क्वालिटी देखने मिलेगी जो भी उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है। ISI मार्क की कोई प्रोडक्ट होगी तो अगर 4 कंपनी ISI मार्क यूज़ कर रही है तो यू कैन हैव अ ISO के जो मिनिमम ISO के पास जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स है तो वो स्टैंडर्ड आप वो यूज़ करती है। अदर इज एनहांस क्रेडिटेबिलिटी। तो द यूज़ ऑफ द कलेक्टिव ट्रेडमार्क कैन एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मेंबर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। थर्ड इज डिस्टिंग्विश मेंबर्स गुड्स एंड सर्विसेज। कलेक्टिव ट्रेडमार्क्स डिफ्रेंशिएट अ गुड्स और सर्विस ऑफ मेंबर फ्रॉम दोज नॉन मेंबर। यानी ये आपके सर्विसेज को जो नॉन मेंबर है उससे डिफरेंट करता है। ए के पास ISI मार्क है, बी के पास नहीं है, तो एज प्रोडक्ट इज़ बेटर देन बीज। यानी आपको नॉन मेंबर से डिफ्रेंशिएट करता है बिकॉज यू हैव अ गुड प्रोडक्ट क्वालिटीज़। दूसरा है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। तो कलेक्टिव ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट ट्रेडमार्क ऑफिस सच एज द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। वंस रजिस्टर्ड कलेक्टिव ट्रेडमार्क आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड अनऑथराइज्ड यूज कैन बी प्रिवेंट थ्रू अ लीगल एक्शन। इसका रजिस्ट्रेशन आप कोई भी रिलेवेंट ट्रेडमार्क ऑफिस में जाकर कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो कोई भी उसका अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो आपके सामने लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आज हमने कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जांपल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन कैसे होता है, ये आज हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे।